इसको लगा लिया, अब ठीक हो जाएगा। ये क्या चीज है मम्मी? बैंडेज है टिल्लू, चोट पर लगाते हैं। वाओ, इतने थोड़े थोड़े बैंडेज, एक एक करके साले निकाल लेता हूँ। कहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं? हाँ, पिछले साल मेरे हाथ में चोट लगी थी, अब कहाँ लगाऊं? अरे बिल्लू तल नहीं पता, उसके तो कमर में चोट लगी थी, बैंडेज लगा देता हूँ। नहीं टिल्लू, उसके बालों में चिपक जाएगा, दर्द होगा उसे। अब इतना तला कहाँ लगाऊं? पापा, आप इतने गंदे कंजूस मक्खी चूस क्यों हो? बाप से बदतमीजी करेगा। चोट लग गई, अब बैंडेज लगा लेता हूँ। दांत में दर्द हो रहा है। आकर दांत में तो कीड़े लग गए, आज से चॉकलेट आइसक्रीम सब खाना बंद। बहुत दर्द हो रहा है। इतनी टेस्टी चॉकलेट टिल्लू तू तो खा नहीं सकता। गर्मी में आइसक्रीम खाने का अलग ही मजा है। किटकैट, डेयरी मिल्क, मंच, किंडर जॉय। देख टिल्लू, ये सब मुझे अकेले खाना पड़ेगा। बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक एक करके सबको गर्म पानी में डाल के मेल्ट कर दूंगा। मम्मी ने चॉकलेट खाने से मना किया है, पीने से नहीं। सब जल्दी आ जाओ। टिल्लू बेटे पीछे चला जा, यहाँ तेरे दादू बैठेंगे। हाँ बेटे, पीछे बैठने में कमर टूट जाती है। अरे पीछे तो मम्मी और दीदी। आजा, बीच में बैठ जा। नहीं, मैं विंडो के पास बैठूंगा। टिल्लू, मम्मी और मैं दोनों उल्टी करते हैं, याद है ना? पिछली बार तेरे ऊपर कर दिया था। यहाँ बैठने में बिल्कुल मजा नहीं आला। बेटे आगे आजा, मेरी गोदी में बैठ जाएगा। है, दादू की हड्डियाँ चुभ रही है, क्या करूँ पापा? रुक, तेरे लिए एक स्पेशल जगह है। ये डिक्की में बिठा दिया। एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें 10M लिख दिया और 10 चम्मच दूध डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक और भी ज्यादा सनक गया है। उनके यूट्यूब पर 10 मिलियन जो हो गए। मालिक 10 मिलियन की खुशी में अब हर चीज 10-10 कर रहे हो, तो प्लीज मेरा पगार भी 10,000 कर दो। ठीक है, आज अगर तुमने मुझे 10 अलग अलग टाइप का पराठा बनाकर खिलाया तो कर दूंगा। दोपहर के टाइम नौकरानी ने बहुत शिद्दत से आलू, प्याज, मिर्च, टमाटर जैसे 10 अलग अलग पराठा बनाया। देखते ही सन के टूट पड़ा और तुरंत सारा खा गया। लेकिन आदत से मजबूर वो बोला, 10 पराठे तो बना लिए तुमने, लेकिन स्वाद एक से भी नहीं आया, इसीलिए पगार 10,000 नहीं होगा। मालिक, मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ करोगे, इसीलिए पहले ही डिसाइड कर लिया। जा रही हूँ हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर। अरे ये चली गई तो वीडियोस किसके साथ बनाऊंगा? रुको, पूरी बात तो सुनकर जाओ। पगार 10,000 नहीं होगा, मतलब 11,000 होगा, क्योंकि अभी 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी तो करने हैं। एक बार एक नौकरानी ने 3 केले में से एक को काट कर आधा कर दिया ताकि 2.5 केले बन जाए, क्योंकि उसके सन के मालिक न कम न ज्यादा हर चीज 2.5 के हिसाब से खाते हैं। मेरा जन्म ठीक 2:30 बजे हुआ था, इसीलिए मैं ऐसे ही खाता हूँ। एक दिन घर में सिर्फ 2 आम पड़े थे, अगर ये 2 ले गई तो मालिक डांटेंगे। उसने दिमाग लगाकर आधा आधा करके 2.5 बना लिया, लेकिन देखते ही सन के चिल्लाने लगा, मुझे 2.5 आम खाने थे, यहाँ तो 1.5 भी नहीं है। आइंदा ऐसा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। सन की, तुझे 2.5 खाने हैं ना? ठीक है, खिलाऊंगी। शाम को डिनर के टाइम मालिक को कुछ जलने की बू आ रही थी। वो भाग के किचन गए, वहाँ नौकरानी जली हुई रोटी को और जला रही थी। मालिक, 2.5 घंटे से रोटी तवा दे रही हूँ, देख लीजिए, बाद में मत कहना 2.5 घंटे के हिसाब से नहीं बनाया। 1 2 3 4 5 9 10 इतना थलाम। मम्मी, आज पापा इतना थलाम कैसे लेकर आ गए? टिल्लू, हमारे यूट्यूब पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए ना, इसीलिए तेरे कंजूस पापा 10 आम लेकर आए, वरना हमेशा 2-3 ही तो लाते हैं। टिल्लू बेटे, आज मैं बहुत खुश हूँ, मांग तुझे जो मांगना है। पापा, मुझे आईफोन दिला दो। ठीक है, हमारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, एक आईफोन तो मेरे टिल्लू को दे ही सकता हूँ। ये आईफोन मैं अपने टिम्मी को गिफ्ट कर दूंगा। हमारे यूट्यूब पर 10 मिलियन हो गए ना, इसीलिए तेरे लिए लाया हूँ। आई लव यू टिल्लू, अब हम दोनों पूरी रात फोन पे बात कर सकते हैं। टिल्लू, बता बेटे क्या चाहिए? पापा, वो मुझे। अच्छा छोड़, 10 मिलियन की खुशी में आज तो ये 10 रुपए ले ले, चॉकलेट खा लेना।
मम्मी मेरा थॉट खत्म हो गया। एक ही दिन में पूरा बोतल खा जाता है, कहाँ से दूं? अली नहीं, मुझे चाहिए। ये ले सॉस, लेकिन एक बार में एक ही पैकेट खाना। अब टॉफी की जगह यही खाऊंगा। फोन चलाते चलाते भी खाऊंगा। पॉकेट में डाल दिया, अब कभी भी किसी भी वक्त खा सकता हूँ। वाह, ये तो बिल्कुल खून जैसा लग रहा है। दीदी मेरे हाथ में चोट लग गई। इतना सारा खून, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। ये तो थॉट है। टिल्लू, खाने में क्या खाएगा? मुंह से पैकेट हटा कर बोल। सिर्फ थॉट खाऊंगा मम्मी। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने अनारस को 4 पीस में कट कर लिया, क्योंकि टिल्लू का फेवरेट नंबर है 4। मम्मी अनारस जल्दी लाओ, आपके पास सिर्फ 4 मिनट है, वरना टिल्लू को गुस्सा आ जाएगा। न जाने कहां से इसको 4 का भूत सवार हो गया। मम्मी 4 बजे मेरा क्रिकेट का मैच है, मैं खेलने डाला हूँ। नहीं, इतनी गर्मी पड़ रही है, कहीं नहीं जाएगा। मैं तो जाऊंगा मम्मी। टिल्लू, टिल्लू कहाँ है तू? लगता है चला गया। आज इसको नहीं छोड़ूंगी मैं। आज टिल्लू दी चैंपियन ने ताल थक्के मारे, मजा आ गया। 4 नंबर तुझे बहुत पसंद है ना? जा नहा ले, मैं तेरे लिए 4 ग्लास अनारस का जूस बना देती हूँ। आज इस डरगना कैंडी से टिल्लू को अपने जाल में फंसाऊंगी। मम्मी प्लीज जाने दो ना, मुझे क्रिकेट खेलना है। इतनी धूप में अगर तुझे क्रिकेट खेलना है तो पहले ये डरगना गेम जीत, तब जाने दूंगी। ले शुरू हो जा। अगर से गलत कर लिया तो पूरा दिन क्रिकेट खेलना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। अरे अगर गलती से टूट गया तो? आइडिया। पापा आपके पास लाइटर है? तुझे लाइटर क्यों चाहिए? अरे टिल्लू, तू सिगरेट पीने लगा है। नहीं पापा, वो मम्मी। चुप, दफा हो जा मेरे सामने से। अब तो एक ही तरीका बचा है। मम्मी देखो, मैं निकल दिया। हाँ तो 10 मिनट में करना था, 1 घंटे में नहीं। क्रिकेट कैंसिल, चुपचाप जाकर पढ़ाई कर। एक दिन नौकरानी ने डोसा बनाकर उसे 3 हिस्से में काट लिया, फिर 3 कटोरी चटनी के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट नंबर 3 है। वो हर चीज 3-3 खाते हैं, हर 3 दिन में ही नहाते हैं, लेकिन दिन में कपड़े 3 दफा बदलते हैं। एक दिन मालिक ने नौकरानी से कहा, मेरी बात ध्यान से समझो, मैं इतना अमीर और शक्तिशाली क्यों पता है? क्योंकि मैं हर चीज 3 के हिसाब से करता हूँ। मैं चाहूँगा तुम भी मेरी तरह अमीर बनो, इसीलिए आज से तुम्हारा पगार 6000 से 3000। सन की ये सब सिर्फ पगार कम करने का चाल था। अब मैं तुझे 3 का मजा चखाऊंगी। अगले दिन दोपहर 3 बजे मालिक खाना खाने बैठे, लेकिन नौकरानी की कोई खबर नहीं है। उन्होंने पूरा घर ढूंढा पर वो नहीं मिली। फिर वो किचन गए, वहाँ उन्हें एक लेटर मिला जिस पर लिखा था, मालिक 3 नंबर सच में बहुत कमाल की है। अब मैं हर 3 दिन में काम पर आऊंगी, बाकी के 2 दिन मैं दूसरी जगह काम करूंगी, और ऐसे मैं भी बहुत जल्द आपकी तरह अमीर बन जाऊंगी। एक बार एक औरत ने अपने पति की शर्ट में कुछ पैसे रख दिया, फिर वो तैयार होकर उससे जाकर बोली, बेबी मार्केट जाना है, मैं तुम्हारी शर्ट से पैसे ले रही हूँ। पति ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। बाजार से आते ही पत्नी ने जल्दी जल्दी सामान रखकर पति से बोला, सॉरी मैं लेट हो गई, तुम्हारे चाय का टाइम हो गया ना, अभी बना कर लाती हूँ। पति बोला, कोई बात नहीं, तुम आराम से फ्रेश होकर बनाना। जैसे ही पत्नी चाय लेकर आई, उसके पिता का फोन आया, पापा बस हम दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। ये सुन पिता बोले, बेटा अपने आप को तकलीफ क्यों दे रही हो, कब तक उस घर में अकेली रहोगी? उसे गुजरे हुए 2 साल हो चुके हैं। नहीं पापा, मैं अकेली नहीं हूँ, इस घर के हर चीज में उनकी यादें बसी है, जिनके सहारे मैं अपनी पूरी जीवन बिता दूंगी। अरे ये कहाँ फंस गई मैं? क्या तुमने टाइम नहीं देखा? नहीं मालिक, नहीं देखा। घड़ी किधर है? वो आज मेरा पहला दिन है ना, तो कहाँ क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम। चुप,
बोर्डम कही की 9 बज गए हैं, पूरा गांव जाग चुका है, लेकिन तुम तो ऐसे सो रही हो जैसे सदियों से नहीं सोई। नहीं सोई मालिक, जिंदगी में पहली बार बिस्तर मिली है ना, वरना कभी फर्श पर, कभी सड़क किनारे या कभी किसी पेड़ के नीचे रात गुजारी है। ठंड और भूख से पूरा हाल। हो गया, तुम्हारी दुख भरी कहानी नहीं सुनना मुझे। वो रहा घड़ी, 9:20 हो चुके हैं, 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से नाश्ता बना कर ले आओ। 1 सेकंड भी लेट हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टिल्लू, पराठे के नाम पर ऐसी छोटी छोटी पीसेस ले जाएगा अपने दोस्तों के लिए? तुझे शर्म नहीं आती? मम्मी, दोस्ती अपनी जगह और कंजूसी अपनी, फालतू में क्यों पैसा बर्बाद करना। सुनिए जी, आपकी कंजूसी टिल्लू के रग रग में बसने लगी है। ऐसी हरकतें करेगा तो लोग क्या बोलेंगे? बाप कंजूस, बेटा महाकंजूस। ओ, बोलने दो, मेरे बेटे को भी मेरी तरह लोगों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसा बचाने से मतलब है। हाय, मैं उसे कंजूस बनने नहीं दूंगी। चली जाऊंगी अपने बेटे को लेकर उसके नानी के घर। लेकिन खर्चे के लिए मुझसे पैसा मत मांगना, तुम्हारा भाई तो बहुत अमीर है ना। आज इन बाप बेटे दोनों को बुखार रखूंगी, तब अकल आएगा। खाना नहीं बनाया मैंने, आज घर में कंजूस दिवस है ना, इसलिए। पापा, कोई बात नहीं, मैंने अपने दोस्तों को पलाती की तोते तोते पीते दिया था, बदले में उन्होंने मुझे ऐसे समोसा दे दिया, टिफिन में पलाए, हम दोनों बात कर खा लेंगे।